दोस्तों कैसे हो सारे के सारे, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज है हमारा डे 19। जिसको नहीं पता तो उसको बताते तुम सबसे पहले। तो भाई देखो, हम जो एसएससी स्टेनो 2026 के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने एक टारगेट लेके चल रखे हैं कि भाई हमने 2026 में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और हो सके तो भाई हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करना है। ठीक है। और दूसरी चीज भाई, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट जिनका भी आज एम्स का एग्जाम है। ठीक है, अच्छे से स्किल देना। मैंने आपको बता रखा था कैसा करना है, क्या करना है। और उम्मीद करता हूँ कि भाई हमारी जो है वो केसी से आए या फिर प्रोग्रेसिव आए, और मेडिकल से थोड़ी बहुत आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने आपको कुछ ट्रांसक्रिप्शन बता रखी थी जिसे आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। आज है भाई हमारा डे 19। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं टारगेट बताता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा भाई देखो, कई बच्चे डाउट में है कि भाई हम वो कैब कैसे करनी है, किस मैडम से करनी है, कैसे करना है, क्या करना है। कुछ भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसको कंप्रीहेंशन में दिक्कत थी। ठीक। और मैंने पहले बता रखा था इंग्लिश हमारी जो वो कैब है वो मेन होती है, तो वो कैब के लिए मैंने बोला था रानी मैम को करना फॉलो। और उनकी एक बुक है समुद्र मंथन, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ उनकी बुक का, तो वो ले लो बेशक, चाहे ऑफलाइन ले लो चाहे ऑनलाइन ले लो। ठीक है, मगर होनी चाहिए वो बुक, बहुत अच्छी बुक है। उसमें जो एडुकेटिव पैटर्न हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो भी है। और मैंने कहीं सुना कि भाई टीसीएस आ रहा है शायद हमारा दोबारा से, मगर देखो हम किसी अफवाह पे जो भरोसा कर नहीं सकते, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो जो एडुकेटिव बेस्ड क्वेश्चन है उनको पहले करो। ठीक है। और अभी जो हाल ही में एग्जाम्स हो रखे जैसे सीजीएल के हो गए, फिर हमारे अभी फेज 13 के एग्जाम हुए, तो उनके क्वेश्चन ज्यादातर लगाओ कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है। ठीक। तो बिना देरी करे सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ आपका टारगेट। आज हमारा डे 19। तो भाई आज हमारा डे 19, जिसमें हमारा टारगेट रहने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 4600 ग्रेड पे 2026 में। ठीक है, तो इंग्लिश में बात करते हैं। आज हमने करनी है वो कैब रिवाइज करनी है। ठीक है, अभी तक जितना हमारा 1 से लेके 18 डेज, ठीक है, इसमें जितना भी हमने वोकैब पढ़ी, चाहे वो इडियम फ्रेसिस है, चाहे फिर वो हमारा क्या है एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है, ये सारे पढ़ने आज हमने। मैं आज इसलिए क्योंकि सैटरडे है, कल संडे है। ठीक है, तो संडे और सैटरडे इन दोनों का मिक्सर दे दो, इसलिए थोड़ा सा मैं हार्ड कर देता हूँ आज का दिन, ताकि आप लोग पूरा डिवाइस कर सको। ठीक, आज के बाद मतलब डे 20 के बाद, मतलब डे 21 से आपको 9 बजे के बाद वीडियो मिलेगी सुबह। ठीक है, वो एक रीजन है इसके पीछे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बच्चे सिर्फ टारगेट पूरा करते हैं, उसको रिवाइज नहीं करते। मैंने क्या बोला, जब आप टारगेट पूरे करते हो ना, उसके बाद रिवाइज भी करना होता है टारगेट, तभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा कुछ भी चीज। ठीक है, तो आज के बाद से 9 बजे सुबह दूंगा, 9 से 9 या 9:30 बजे आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, डेली टारगेट की। और जो बच्चे 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, कई बच्चे बोल रहे थे कि भाई मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, टारगेट शुरू कर देता हूँ, तो पहले प्रोवाइड करा दो। तो मैं उन सबको बोलूंगा 5 से 9 बजे तक जितना भी रिवाइज करना है उतना रिवाइज करो, और सारे बच्चे करो। ठीक है, रिवाइज सबसे बेस्ट तरीका होता है भाई लॉन्ग टर्म के। जो बोलते हैं ना, मैं वो कभी याद नहीं होती भाई, कितनी भी पढ़ लो याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, तो उन सबके लिए कह रहा हूँ मैं। 5 से जो 5 बजे उठ जाता है, 6 बजे, जब भी उठते हो 9 बजे जब तक वीडियो नहीं आती तब तक पिछले रिवाइज करो, चाहे एक 1 डे से, चाहे जितना भी हमारे डेज है, चाहे 18 हो चाहे 19 हो, वो सारे रिवाइज करते रहना है। ठीक है, बिना टाइम स्क्रीन फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज फिर करना है वोकैब करनी है रिवाइज ऑल। तो फिर आपने पढ़ना है कंजंक्शन के रूल्स, पहले भी चैप्टर कर चुके हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कंजंक्शन के सारे रूल पढ़ने, और 2 मॉक टेस्ट लगाने इंग्लिश के सीपीओ टीयर सेकंड के। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब 200 क्वेश्चन करने आपने। ठीक है, सॉरी 200 क्वेश्चन होते हैं तो 400 क्वेश्चन हो गए। वो काफी बढ़िया मतलब रहता है। जो हमारे सीपीयू का वो हमारा स्टेनो से रिलेटेड होता है, इसलिए मैं सीपीयू बोलता हूँ बार बार। ठीक, आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें, चाहे वो हमारे एंटोनिम सिनोनिम हो, वो क्या है, वो जितनी भी है कॉम्प्रिहेंसिव हो, और या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच हो, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक, इंग्लिश में इतना ही करना है। फिर आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको 3 मॉक टेस्ट करने सीजीएल के, 25-25-25 क्वेश्चन टीयर 1। ठीक है, टीयर 1 के करने 25-25-25 सीजीएल के मॉक टेस्ट। ठीक है, और जीएस में आज आपने मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है, ऑल वार्स एंड ट्रीटीज रिवीजन करनी है आपने। ठीक, और इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर मेड इन मेडाइवल पीरियड। ठीक, मेडाइवल पीरियड मतलब जैसे मुगल काल हो गया, दिल्ली सल्तनत में किसने क्या क्या किले बनाए। ठीक है, काम जैसे आगरा का किला किसने बनाया, या फिर दिल्ली में कोई किला है तो किसने बनाई, ये चीजें पढ़नी है। साथ में अपनी स्टैटिक जी के करना है, इंपॉर्टेंट घरानास जिससे क्वेश्चन आते हैं हमारी इस बार बहुत ज्यादा। ठीक, तो यूट्यूब पे सर्च मारोगे ना इंपॉर्टेंट घरानास, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसको ट्रिक्स एंड टिप्स से याद करना है। ठीक, तो हमारा इतना पोर्शन, आपको कईयों को लग रहा होगा कि ये थोड़ा ज्यादा सिलेबस है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि हमारा सैटरडे और संडे को मैं क्लासेस देता नहीं, टारगेट देता नहीं, इसलिए ये रिवीजन का दिन होता है। तो ये सारे इसलिए मैंने थोड़ा सा आज बड़ा कर रखा है टारगेट आप लोग का, ताकि आप संडे को भी ज्यादा इधर उधर घूमो ना, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को काफी अच्छे से अपना टारगेट समझ आ गया होगा डे 19 का। तो एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, कई बच्चे कमेंट्स में बोल रहे थे कि भाई हमारे पास मटेरियल प्रोवाइड नहीं है, कि जैसे अभी मैंने एक बैटल का दे रखा था आपको, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम जो शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को जो टारगेट देता हूँ ना, मैं वो प्रोवाइड कराता रहूंगा। जैसे मैंने बैटल प्रोवाइड करवाया, या फिर कुछ भी हो, जो भी मैं आपको टारगेट देता हूँ मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से कराऊंगा, और उसको जरूर करना है। मैं अननेसेसरी चीजें नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेक्स का भी दिया था मैंने, अभी बैटल्स का दिया, तो ऐसे आने वाले टाइम में जैसे आर्किटेक्चर हो गया इंपॉर्टेंट, या फिर कुछ भी हो गया जो घरानाज हो गए, या फिर एक्स्ट्रा जो भी होता है। तो भाई होप सो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा जो जो मैंने बोला। ठीक है, ज्यादा इधर उधर दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं, जीएस में जितना बोलता हूं उतना करो। ठीक है, उतना सफिशियंट होता है। और जो आपका अगर
एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है तो वो भी पढ़ सकते हो जो आपका टीचर करवा रहे हैं, मगर इतना सफिशिएंट होता है कि आप लोग इजीली कवर करवाओ। मैंने शुरू से बोला कि भाई इंग्लिश में और रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। तो और अच्छे से तैयारी करो और ऑल द बेस्ट एक बार फिर से जिसका एम्स का एग्जाम है, ठीक है। थैंक्स।